आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की पर्सनल लोन के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको पर्सनल लोन लेने से पहले जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होंगी तो डेफिनेटली आप हजारों या लाखों रुपए तक अपने सेव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, जब पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती है या हमें किसी भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सीधा जाते हैं बैंक में और कुछ चीजों के बारे में थोड़ा बहुत हम पता करते हैं। जैसे सबसे पहले सिर्फ हम इसके बारे में जानना चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और इसके अलावा हम इन चीजों को ज्यादा महत्व ना देते हुए कि किन किन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, डायरेक्टली बस हमें ये हमारे दिमाग में होता है कि जल्दी से जल्दी हमें लोन मिल जाए। लेकिन जल्दी से जल्दी लोन वाला अमाउंट आपके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है, इस चीज के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। क्योंकि अगर हम पहले से ही पूरा प्लान करके अपनी पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेते हैं, अगर आप लेंगे तो आपको काफी सारे बेनिफिट होते हैं। अगर वहीं आप उसका अपोजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पेमेंट भी देने पड़ जाते हैं। तो ये इसी बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा कि अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे जिनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, तो डेफिनेटली आप काफी अमाउंट अपना बचा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, आप सभी को बताइए कि एसबीआई से जो पर्सनल लोन होता है वो दो तीन टाइप से आपको मिल जाता है। आप बैंक ब्रांच जाकर ले सकते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी लेते हैं बहुत सारे लोग, या फिर डायरेक्टली अपने योनो एसबीआई से भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पर्सनल लोन लेते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर से फॉलो करनी चाहिए जो कि आपको काफी ज्यादा आपका मनी सेव करने में हेल्प करेंगी। जैसे सबसे पहली जो चीज आती है कि जब भी आप पर्सनल लोन लें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म करें, दूसरी बैंक से कंफर्म करें और फिर उसका ईएमआई कैलकुलेट करके टोटल आप ये देखिए कि टोटल आपका अमाउंट कितना पे हो रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि एक बैंक 8.10 के अमाउंट पे दे रहा है, दूसरा बैंक 8.20 के अमाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अमाउंट पे आपको लोन दे रहा है। तो ये क्या है कि हमारे लिए जो हम ये नंबर्स देख रहे हैं 8.10 और 8.20, इसमें केवल आपका 0.10 अमाउंट का डिफरेंस है, यानी 10 पैसे का डिफरेंस है। लेकिन 10 पैसे आपके अमाउंट में, फाइनल अमाउंट में कितना ज्यादा अमाउंट ऐड कर देंगे वो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एट ए टाइम आपको क्या है कि ये चीजें बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाखों रुपए आपके ज्यादा जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका है आप उसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, और आगे तक के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि कहां पे मेरा अमाउंट ज्यादा जाएगा और कहां पे कम जाएगा और कितना अमाउंट मेरा ओवरऑल ज्यादा जा रहा है। इसके अलावा जो मेन चीजें हैं जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिससे आपको काफी पैसा सेव होगा, जिसमें से सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है रीपेमेंट या प्रीपेमेंट। कोई रीपेमेंट कहता है, कोई इसे प्रीपेमेंट भी कह सकता है। यानी कि हर बार हमारी एक महीने में ईएमआई तय होती है, यानी 10-12 हजार जो भी हम एक ईएमआई बनवाते हैं वो ईएमआई हमारी पर मंथ जाती रहती है। इसके अलावा अगर हमारे पास बीच में कोई अमाउंट आ जाता है तो अगर हम उसे पे करते हैं तो बहुत सारी कंडीशन में आपने देखा होगा कि उसे पे करने के लिए आप पे अलग से चार्जेस लगाए जाते हैं। जैसे कि किसी में 3%, किसी में 2% या किसी में 4%। इस तरीके से अगर आप ये ऐसे अमाउंट पे करते हैं यानी रीपेमेंट करते हैं बीच में, जैसे कि समझिए आपकी ईएमआई जा रही है और आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ, बीच में आपके पास 2 लाख रुपए आ जाते हैं और 2 लाख रुपए आप डायरेक्टली अपने लोन अकाउंट में जमा करवा देते हैं। तो होता क्या है कि 2 लाख रुपए पर आपको 3% एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, यानी 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके ऊपर आते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आपके पास रीपेमेंट का ऑप्शन हो कि आप रीपेमेंट कभी भी कर सकते हैं, तो उससे होगा क्या कि ये जो चार्जेस हैं वो आपके ऊपर नहीं लगेंगे और जो लॉन्ग टर्म आपको उसके लिए इंटरेस्ट देनी पड़ेगी वो इंटरेस्ट भी आपकी सेव हो जाएगी। जैसे समझिए आपने 2 लाख रुपए एक बार में सेव कर दिए तो 2 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट एनुअली आपके ऊपर लगने वाला था, पर मंथ जो लग के आ रहा है वो आपका अमाउंट कम हो जाएगा। साथ ही में क्या है कि अगर आप भर देंगे तो जो 6,000 रुपए आपके ऊपर लग रहे हैं 3% एक्स्ट्रा यानी रीपेमेंट करने पे, वो भी आप बचा सकते हैं। वो बचेगा कैसे वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप लोन ले तो लोन लेते टाइम ही आपको अपने बैंक में जिस एम्प्लॉय से आप बात कर रहे हैं इसे आप कंफर्म करेंगे, सर मैं अपने लोन में कभी भी रीपेमेंट करूंगा तो रीपेमेंट करने के कोई चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो पहले आप कंफर्म करें, अगर बैंक एक्सेप्ट करता है इस चीज को, बोलता है कि हाँ नहीं लगेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप दूसरी किसी बैंक में भी जाके ट्राई कर सकते हैं, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी। तो ये मेन चीज आपको एक क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर पॉइंट नंबर 2 पे चलूं तो वो है आपकी फोरक्लोजर। होता क्या है कि आज हमें किसी अमाउंट की जरूरत है, जरूरी नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला, हो सकता है कि उससे ज्यादा अमाउंट हमारे पास आ जाए
और 1 साल बाद जैसे 10 साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है, फिर आपका कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि आप 1 साल में उस लोन अमाउंट को भरने के कैपेबल हो जाएं। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि मोस्टली जो बैंक होती हैं वो आपको 3% एक्स्ट्रा चार्ज करती है टोटल अमाउंट का। जैसे समझो कि अगर आपने टोटल 10 लाख लिया हुआ है, 10 लाख में से आपने 1 लाख भर भी दिया, अब इसके बाद 1 साल बाद आपके पास पूरे 9 लाख 10 लाख रुपए हैं, आप एक ही बार में वो पूरा लोन अमाउंट भर सकते हैं। तो अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक क्या बोलेगा कि आपने जो लोन अमाउंट टोटल लिया था 10 लाख, उसका पहले आपको यहाँ पे 3% देना पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि 3% अगर आप देंगे तो 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे फोर क्लोजर की कंडीशन में। लेकिन आप इससे भी बच सकते हैं, इसका भी बचने का वन एंड ओनली यही ऑप्शन है कि जब भी आप लोन लें तो जैसे मैंने आपको रीपेमेंट वाला बताया, सेम आपको फोर क्लोजर वाली चीज भी क्लियर करनी है कि हम फोर क्लोजर करते हैं तो कितने टाइम बाद अपने लोन अकाउंट को फोर क्लोजर कर सकते हैं। अब फोर क्लोजर कुछ बैंक आपको 1 साल के लिए बोल देती है, कुछ 2 साल के लिए बोल देती है, तो पहले ही अपने बैंक से कंफर्म कर लें कि हम फोर क्लोजर कितने टाइम में कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखो, आप फोर क्लोजर करवाओगे तो आप 10 साल तक जो लोन पे इंटरेस्ट दोगे वो इंटरेस्ट आपकी बच जाएगी। और अगर आपने पहले से फोर क्लोजर के लिए कंफर्म कर लिया तो जो फोर क्लोजर के लिए 3% आपका एक्स्ट्रा जा रहा है वो भी आप सेव कर लोगे। तो यहाँ सीधी सी बात है कि आपका जो टाइम बुरा टाइम चल रहा था जिसमें आपको पैसों की जरूरत थी, वो टाइम आपका इजिली निकल जाएगा और फालतू के जो पैसे आपकी पॉकेट से जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। तो मैं आप सभी को यही चीज बोलूंगा कि जब भी आप लोन लें तो आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आप ये भी क्लियर करें कि रीपेमेंट बीच में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है तो उस पर कितने चार्जेस लगेंगे या फिर वो फ्री होगा। इसके अलावा फोर क्लोजर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि आप मैक्सिमम लोन को देखेंगे तो मैक्सिमम लोन जो लिए जाते हैं उनका फोर क्लोजर ही होता है। कोई नहीं चलाना चाहता 20 साल 30 साल, किसी के पास अगर पेमेंट आता है तो वो यही सोचता है कि इसे खत्म किया जाए जिससे कि अपनी जो पर मंथ ईएमआई आ रही है उसका बर्डन अपने ऊपर से हट जाए। तो फोर क्लोजर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, तो इसे आप अगर ध्यान में रख के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अवेयर हो पाए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, दैट्स वाई हम जाके वहां पे इसके बारे में कोई डिस्कस करते ही नहीं है। और डिस्कस नहीं करते इसी की वजह से जब आपके पास कोई अमाउंट आ भी जाता है और आप उसे जमा करने जाते हैं तो बैंक आपको डायरेक्टली बोल देता है कि 3% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टोटल अमाउंट का। तो इस कंडीशन में आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन जाता है और उसे आप कैसे बचा सकते हैं वो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो ऐसे लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और ये केवल पर्सनल लोन पे ही अप्लाई नहीं होता, ये होम लोन वगैरह कार लोन सभी चीजों पे अप्लाई होता है, सभी टाइप के लोन्स पे ये अप्लाई होता है और लगभग हर एक बैंक पे अप्लाई होता है। तो आप इस तरीके से अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी काफी ज्यादा वैल्यू रखता है और जो मेहनत से कमाता है उसे पता होता है कि 1 रुपए की भी वैल्यू क्या होती है। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन बताते रहता हूँ ताकि आप अपने पैसों को फालतू में जाने से बचा पाएं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्यूचर में भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अवेयर हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।